बहू, आज नाश्ते में नमक थोड़ा कम है, जरा लेते आना तो। अच्छा, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो। ये नमक वाला बहाना बनाने की क्या जरूरत है मेरे पति के सामने। सुधा, ये कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है, पापा है वो। अरे जाने दो बेटा, कोई बात नहीं, बहुत दिन भर काम करती रहती है ना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, ठीक है। नमक तो वैसे ठीक ही है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं बहू, रहने दो। अरे कैसी बात कर रहे हो आप पिताजी, नमक सच में कम है। और बात सिर्फ नमक की नहीं है, जरा इसको देखो तो कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। पगला गई हो क्या जी? हाँ हाँ, पूरा परिवार मुझे पागल साबित कर दो और भेज दो मुझे पागल खाने, यही तो सब लोग चाहते हो। अरे बहू, अचानक तुम्हें क्या हो गया है बेटा? इससे पहले तो तुम कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। क्या हुआ? किसी बात पर गुस्सा हो क्या? या फिर हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो बता दो, हम लोग सुधारेंगे उसको। क्या हुआ, क्या बात है, बताओ। सुनिए जी, कल शाम को हमारी पड़ोसन घर आई थी। अरे वही जो सबके घर पे झगड़ा लगवाती रहती है, और काफी देर तक हमारी बहू से बातें कर रही थी। जरूर उसी ने कुछ चढ़ाया बढ़ाया है इसको, वरना हमारी बहू ऐसी नहीं थी। ऐसा है, मुझे किसी ने बढ़ाया चढ़ाया नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है मुझे कब क्या करना है। हाँ हाँ, पता है कि दूध पीती बच्ची नहीं हो, तो बताओ क्या चाहती हो? आखिर पापा पे इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? क्या चाहती हो? आखिर किस चीज में तुम्हें तुम्हारा भला दिखाई दे रहा है? देखो, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। मैं साफ साफ बता रही हूँ कि मुझे अलग रहना है। मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना है, बस। दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? तुम मेरे माँ बाप से अलग रहोगी? अरे पागल, जिन माँ बाप ने बचपन से लेकर आज तक मुझे कोई कमी नहीं होने दी, तुम उनसे अलग रहने की बात कर रही हो? आखिर इस घर में हम 4 लोग ही तो रहते हैं। 4 लोगों का खाना बनाने में तुमको दिक्कत हो रही है, क्यों? हाँ, पड़ रहा है, मुझे भारी पड़ रहा है। मुझसे नहीं होता इतना सारा काम। अरे हमारी पड़ोसन को देखो, जिस दिन से अपनी सास ससुर से अलग हुई है, कितने आराम से रहती है, कितने सुख से रहती है। अरे तुम्हें समस्या क्या है? अपने बाप को अलग कर दो और उन्हें हर महीने खर्चा दे दिया करो, क्या दिक्कत है? अच्छा तो ये बात है, माँ ठीक ही कह रही है, पड़ोसन ने ही तुम्हारे दिमाग में जहर भरा है। हाँ भरा है, तो क्या बुरा है? मुझे अलग रहना है, नहीं तो मुझे मायके पहुंचा दो। मैं कुछ नहीं जानती, बस। देखो, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं रहूंगा। तुम्हें हमारे साथ रहना हो तो रहो, नहीं तो जहाँ मन हो वहाँ जाओ, ठीक है? अरे बेटा, क्यों बहस कर रहे हो? उसे अलग रहना है तो हो जाओ ना। तुम लोग मेरे बच्चे हो, और बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। हमारा क्या है, हम लोग तो बूढ़े हो ही चुके हैं, कितने दिन जिएंगे? कर लेंगे अपना काम किसी तरह। तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम लोग खुश रहो, बस हमारे घर की शांति बनी रहे, मैं इतना ही चाहता हूँ। अरे पिताजी, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी खुशी आपके साथ है, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसे जो करना है वो करे, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। रुकिए, मैं आपके लिए नमक लाता हूँ, आप खाना खाइए बस। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब यहीं पे रहो अकेले अपने मम्मी पापा के साथ, उन्हें खुश रखो और तुम भी खुश रहो। ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे माँ बाप इतने ही अच्छे हैं तो मेरे मम्मी पापा कोई गए गुजरे नहीं है। मेरा खर्चा वो उठा लेंगे, मुझे तुमसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुमसे मांगने आऊंगी भी नहीं अपना खर्चा। देखा देखा पिताजी, ऐसा ही होता है, जब पड़ोसी घर में घुसने लगे ना तो घर ऐसे ही बर्बाद होता है। भाग्यवान, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? किसकी क्या, वही पड़ोसन आई थी, उसी का किया धरा है सब। लीजिए पिताजी, आप नमक खाइए, नाश्ता कीजिए, उसको करने दीजिए जो करना है। दिमाग ठंडा हो जाएगा तो खुद ही आ जाएगी वापस। ए हो, 2-3 दिन हो गए सुधा फोन वोन ना आई। का बात है, सब कुछ ठीक ठाक बा कि नहीं? है लगो तो फोनवा देखा का होत बा। अरे मम्मी, फोन वोन मत लगाओ, मैं आ गई हूँ खुद आपके पास। मम्मी प्रणाम। खुश रहा है हमारी बिटिया, खुश रहा। पापा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और बताओ, सब ठीक ठाक है ना घर पे? हाँ पापा, सब ठीक ठाक है घर पे। अरे तो बेटा, ना कोई फोन किया ना कोई मैसेज, ऐसे डायरेक्ट चली आई हो, फिर बैग वैग लेके आई हो, क्या बात है? सब घर पे ठीक ठाक है ना? झगड़ा वगड़ा करके तो नहीं आई हो? बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी, मैं झगड़ा करके ही आई हूँ और अब मैं यहीं रहूंगी। मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। क्या बात करती हो बेटा? अरे शादी हुई है तुम्हारी, कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है जो ऐसे ही चली आई हो। अरे आप तो चुप ही रहिए, हमेशा उन्हीं लोगों का पक्ष लेते हैं, मेरी बेटी का पक्ष कभी नहीं लेते। अरे उन्हीं लोगों की कोई गलती होगी, मेरी बेटी तो गलती कर ही नहीं सकती। हाँ, तुम्ही ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना, दामाद जी को या फिर समधी जी को इसकी कोई बात बुरी लग गई ना, तो तुम ही जिम्मेदार होगी, और जिंदगी भर इसको घर में रखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगी, आप जाइए। और बताओ बेटी, क्या बात है? आखिर किस बात पे नाराज होके आई हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, छोटी मोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद आएंगे हमको मनाने के लिए, आप परेशान मत होइए। लो जी, सुन रहे हो, तुम्हारी बहन अपनी ससुराल से झगड़ा करके आई है मायके।
अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, तुम्हारा तो फायदा ही है। तुम तो बहुत दिनों से कह रही हो कि घर में एक नौकरानी लाओ, मुझसे इतना सारा काम नहीं होता है। अब बताओ, नौकरानी के पैसे भी बच गए और तुम्हारा सारा काम भी हो जाएगा। अब मौज करो, आराम करो। अरे वाह, तुम तो बहुत दूर की सोचने लगे हो, मेरे साथ रहते रहते चालाकियां सीख गए हो। अरे भैया भाभी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अरे नमस्ते नमस्ते ननद रानी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, चलिए मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। ठीक है ननद रानी, आइए। अरे वाह, आज तो बहुत गजब की नींद आई। मायके में यही मजा रहता है, ससुराल में होती तो अभी तक सास ससुर की बातें सुननी पड़ती। अरे ननद रानी, बहुत जल्दी उठ गई आप आज। हाँ भाभी, मैं तो इसी टाइम उठती हूँ हर रोज। अरे सुधा, मैं तुमसे एक मदद मांगने आया था। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, मुझसे कौन सी मदद चाहिए आपको? मैं ये कह रहा था कि मैं और तुम्हारी भाभी इसके मायके जा रहे हैं। इनके जो भाई हैं उनके लड़के का बर्थडे है, तो हम लोगों को शाम हो जाएगी। मैं ये कह रहा था कि क्या तुम खाना बना दोगी क्या आज? अरे भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बिल्कुल बना दूंगी। आप लोग जाइए, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, खाना बना देना। खाना बनाने के बाद बर्तन धो देना, और इनके कुछ कपड़े रखे हुए हैं, इनके भी हैं और बच्चों के भी है, उनको भी धो देना प्लीज। ठीक है भाभी, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। वैसे देखो, हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम तक आ जाएं, लेकिन अगर लेट हो जाएगा थोड़ा बहुत तो तुम शाम का भी खाना बना देना। चलो भाग्यवान, तुम्हारा काम हो गया। मायके के बहाने चलो मॉल में शॉपिंग करवाते हैं, तुमको पिकनिक मनवाते हैं, जी भर के एंजॉय करो। ओहो, आज तो मेरे मोबाइल का रिचार्ज भी खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मम्मी से पैसे मांग के इसमें रिचार्ज करवा लेती हूँ। क्या हुआ बेटा, आज सुबह से देख रही हूँ कि तुम काम ही काम कर रही हो। कहाँ गए तुम्हारे भैया भाभी? हाँ मम्मी, आज तो बहुत सारा काम हो गया। खाना बनाया, बर्तन धोया, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा लगाया, हर चीज एकदम से थक चुकी हूँ मम्मी। अरे तुम्हारे भैया भाभी और बच्चे आए नहीं, कहाँ गए हैं? अरे आपको नहीं पता क्या, भाभी के मायके किसी का बर्थडे था, उसी में गए हैं सब लोग एंजॉय करने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखो कब तक आते हैं। चलो ठीक है, आ जाएंगे तो ठीक है टाइम से, नहीं तो शाम का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। हाय, मेरी बेटी को कितना काम करना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैं वो ये कह रही थी ना कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया मम्मी, कुछ पैसे दे दो ना, 399 का रिचार्ज करवाना है। पैसे? अरे बेटी, मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे, और तुम्हारे पापा की पेंशन भी इस समय नहीं आ रही है, रुक चुकी है पता नहीं क्यों, तो पैसे वैसे नहीं मिल पाएंगे बेटा अभी। क्या मम्मी, 399 रुपए की तो बात है, करवा दो ना। नहीं बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में करवा लूंगी। अरे यार, मैंने अपनी भाभी को थोड़ा सा आराम क्या दिया, उनकी तो आदत ही खराब हो गई। दिन भर लेटी रहती है, उठती नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। खाना बनाने से लेकर बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, हर चीज मुझे ही करना पड़ता है। बताओ, जिस दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ, इनका रोज रोज कोई ना कोई प्रोग्राम बना ही रहता है। कहीं यहाँ पार्टी है, कहीं वहाँ पार्टी, कहीं वहाँ बर्थडे है, हमेशा कहीं ना कहीं जाना इनका लगा रहता है, और दिन भर मुझे काम करना पड़ता है। बेटी सुधा, अरे ओ बेटी सुधा, कहाँ हो, जरा इधर आना तो। क्या हुआ मम्मी, कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा, गांव के बगल में ना एक निमंत्रण है, वहीं पर हम सब लोग जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें यही कह रही थी कि घर का सारा काम वाम कर लेना, अपना आराम से रहना, हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अरे माँ, मैं अकेली घर पे क्या करूँगी, अगर आप सब लोग जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेते चलो। अरे नहीं नहीं, तुम वहाँ जाके क्या करोगी? अब वैसे भी आप चली जाओगी तो घर का भी तो काम सारा पड़ा हुआ है, घर का काम कौन करेगा? और वैसे भी बेटा, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, पड़ोस का मामला है, तरह तरह की औरतें वहाँ इकट्ठी होंगी और तरह तरह से सवाल पूछेंगी कि तुम्हारी बेटी घर में क्यों पड़ी हुई है, मायके में क्यों पड़ी हुई है, ससुराल क्यों नहीं जा रही है। तो मैं क्या जवाब दूंगी? बेटी, इज्जत की बात है, समझा करो, यहीं घर पे रहो, अपना काम वाम करो, खाओ पियो, मस्त रहो। लेकिन मम्मी, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप उनको बता दो कि वो मेरी बेटी है, मेरे घर पे आई है, तो क्या दिक्कत है? अरे चलो चलो, हमें समाज में रहना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है हमें पता है, तुम यहीं घर पे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो मम्मी, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। क्या सोच रही हो सुधा? अरे तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं हूँ तुम्हारी अंतरात्मा। मेरी अंतरात्मा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मायके आके तुम्हें क्या मिला और ससुराल छोड़ के तुमने क्या खोया। अरे ये मेरा मायका है, मेरा पूरा अधिकार है यहाँ पे। अधिकार? कौन सा अधिकार? किस अधिकार की बात कर रही हो? मायके में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मेरा पूरा अधिकार है मेरे मायके पर,
अच्छा, बड़ा मायका मायका करती हो। तुम्हारे फोन में 1 महीने से रिचार्ज नहीं है, किसी ने रिचार्ज कराया? याद करो, ससुराल में तुम्हारा रिचार्ज खत्म होने से पहले तुम्हारे फोन में रिचार्ज हो जाता था। और ये बताओ, तुम अपनी ससुराल से अपने मायके किस लिए आई थी? आराम करने के लिए आई थी ना? लेकिन यहाँ तो ससुराल से भी ज्यादा काम पड़ रहा है। जितना काम तुम यहाँ पे करती हो ना, उसका आधा काम अगर अपनी ससुराल में करती तो वहाँ तुम रानी बन के रहती, रानी। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। और ये मत सोचो कि तुम्हारे मायके वालों ने तुमको इसलिए रखा है कि तुम इस घर की बेटी हो, बल्कि इसलिए रखा है कि उन्हें नौकरानी की जरूरत थी और नौकरानी की कमी तुम पूरी कर रही हो। बात तो सही कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो अपनी ससुराल छोड़कर मैं यहाँ मायके चली आई। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समय है, अपने पति के पास वापस लौट जाओ। ओ बिटिया सुधा, कहाँ हो? हाँ माँ बोलो, क्या बात है? अरे बेटी सुधा, क्या हुआ? ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो? वहीं जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाने चाहिए था माँ। अरे कहाँ चले जाना चाहिए था? अपनी ससुराल, अपने पति के पास। लेकिन बेटा, यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या तुमको? कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे अपने पति के पास जाना है, मुझे अपने सास ससुर के पास जाना है, बस। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मायका आपका तभी साथ देगा जब आपका ससुराल बना रहेगा। जिस दिन आपका ससुराल टूट जाएगा ना, कोई साथ नहीं देता, न मायका, न माँ, न बाप, न भाई।